Good morning, students. Welcome to the Gnan Manjari Modern School online session for your standard number 3rd. In previous session, we are discussing unit number 1. Okay. So now it's time for unit number 2, named noun, singular and plural. Okay. So ये आपका यूनिट नंबर 2 है, सिंगुलर यानी एकवचन एंड प्लूरल यानी बहुवचन. ओके, सो आज हम इस यूनिट के बारे में सीखेंगे. ओके, सो इन योर बुक ऑफ जीके पेज नंबर 10. ओके, वी आर ऑन पेज नंबर 10. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू definition and use of singular and plural noun. Okay, so first हमें बताया गया है singular नाम के लिए. एक singular नाम we use this noun form when we talk about one place. So here is your keyword: one place, animal or thing. Okay, so यहाँ पे हमें कीवर्ड हमें यहाँ ध्यान रखना है one. ओके, ये है हमारा कीवर्ड फॉर सिंगुलर नाउन. ओके, आई एम गोइंग टू टेल द प्लूरल नाउन्स कीवर्ड. सो सिंगुलर एंड एग्जांपल्स आर library, cat, knife, etc. Okay, so singular noun is we use this noun form. हम इस नाम के फॉर्म को यूज करते हैं जब हम किसी एक जगह के बारे में बात करते हैं, एक एनिमल के बारे में बात करते हैं, एक थिंग के बारे में बात करते हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. So then we use singular noun. Okay, तब हम singular noun का यूज करते हैं. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है लाइब्रेरी, कैट, नाइफ. ओके, सो राइट डाउन दिस इन योर बुक. ये आपके बुक में भी दिया गया है. सो इट्स ओके if you are not writing, then move forward with the plural noun. ओके, अब प्लूरल नाउन का कीवर्ड समझेंगे एंड प्लूरल नाउन के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेंगे. बट पहले मैं आप सभी को इस बुक में जो दिया गया है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, बाद में हम थोड़े और एक्सरसाइज एंड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज we use the plural noun plural noun form. ये है plural noun के लिए plural noun form when we are talking about, here is our keyword for plural noun, more than one. Okay, so ये है हमारा keyword more than one place, animals और thing. वो सिर्फ हम जब एक किसी चीज की बात करते थे तब हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, बट यहाँ हमें आएगा कीवर्ड more than one.
के बारे में बात करते हैं तो वो होता है प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल फ्रॉम दिस नाउन इज लाइब्रेरीज, libraries, cat and mouse. Okay, so now आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ के फॉर्म है वो बदल रहे हैं। एक में एस लगाया है, एक में ई एस लगाया है, एक में वी ई एस लगाया है। ओके, जब हम इस सिंगुलर फॉर्म में देखा, सिंगुलर में हमें ऊपर दिया गया है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का हो गया यहाँ लाइब्रेरीज। ओके, बट वहां पीछे दिया गया है वाई। सो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो वहां लास्ट में वर्ड है वाई, लाइब्रेरी, LIBRARY। सो वाई का हो जाता है IES एंड कैट का हो जाता है N एंड एस हो जाता है नाइट्स, यानी यहाँ देखिए FE दिया गया है, तो उसका हमने चेंज करके VES करा है। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, वो हम देखेंगे, बट राइट डाउन दिस वन। ओके, सो यहाँ पे प्लूरल नाउन का कीवर्ड है मोर देन वन, जहाँ पे हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा प्लेस के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा एनिमल के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा थिंग्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो ये सब है प्लूरल नाउन। So now okay, so सबसे पहले हम फोकस देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाऊंगी, ताकि आप प्लूरल फॉर्म को अच्छे से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सके। ओके, ज्यादातर हमें सिंगुलर को प्लूरल में ही चेंज करने के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ओके, सो नाउ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ओके, सो यहाँ का फर्स्ट रूल है टू, ये आप सभी को कंपल्सरी लिखना है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है। ओके, एड ES टू nouns that and in, तो ये एक पहला रूल है। CH SH OS double S X and Z to get the plural form. Okay, so ये है फर्स्ट रूल। ओके, ये है हमें S and ES कहाँ लगाना है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, ओके, देन हम ES and S कहाँ लगाए। सो इन सारे अगर स्पेलिंग के एंड में CH SH OS डबल S X एंड Z आता हो तो हमें लगाना है ES। ओके, देन बाकी के रूल्स अलग है, बट मोस्ट ऑफ हम S लगाते हैं, बट अगर इन स्पेलिंग के एंड में CH SS ये सारे हैं तो हमें लगाने हैं ES। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में आपको थोड़े से एग्जांपल दिखाती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज OSTRICH ऑस्ट्रिच। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ CH कहा गया है तो स्पेलिंग के एंड में है CH, सो हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। ऑस्ट्रिच, यहाँ पे एक ऑस्ट्रिच की बात की गई है, सो अगर हमें इस एक वचन को बहुवचन में यानी प्लूरल फॉर्म में ट्रांस करना होगा, सो हम कहेंगे यानी हम लिखेंगे OSTRICHES। तो यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर में से प्लूरल में
ओके, इसको प्लूरल फॉर्म में बदल दिया। सो जैसे कि यहाँ कहा गया था जब ch होगा एंड में तो हम यहाँ लिखेंगे es। सो ये ऑस्ट्रिच सिंगुलर फॉर्म है, बट हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया ऑस्ट्रिच यानी इसको प्लूरल फॉर्म में बदल दिया। Okay, the next one is, the next example is dish। so इसका होगा dishes, because यहाँ हमें कहा गया है that अगर स्पेलिंग में एंड में sh होगा so यहाँ भी हमें लगाना होगा es। so dishes dishes, इसको हमने सिंगुलर में से प्लूरल में बदल दिया। The next one is mango, mango। तो मैंगो का क्या होगा mangoes, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया गया है। सो ये याद रखने काफी जरूरी है कि कहाँ हमें s लगाना है, कहाँ हमें es लगाना है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में आपको s लगाना है इन को छोड़ के। तो आपको जहाँ भी ch, sh, o, s, डबल s, x एंड z दिखे वहाँ आपको es लगाना है इन द स्पेलिंग ऑफ द एंड, जिससे हम प्लूरल को सिंगुलर को प्लूरल में बदल सके। ओके, सो यहाँ पे o है, सो हम क्या करेंगे मैंगोज, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज bus, जिसका होगा buses, बसेस। देखा यहाँ पे s है, यहाँ पे भी s, सो इसका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म बसेस। द नेक्स्ट वन इज princess। सो यहाँ पे हमें डबल s कहा गया है, तो यहाँ आ गया प्रिंसेस में princess। सो डबल s में हमें और es जोड़ना है। स्पेलिंग होगा प्लूरल फॉर्म होगा princess, princesses यानी ओके es। ओके, सो प्रिंसेस यानी एक, इसको हमने प्लूरल में बदल दिया। सो प्रिंसेसेस यानी एक से ज्यादा प्रिंसेस। ओके, सो अब रह गया x। सो इसका तो सिंपल है फॉक्स। सो फॉक्स का क्या होगा, फॉक्स इज, यहाँ पे लास्ट वर्ड x है, सो हमने लिख दिया s। ओके, फॉक्स इज। अब बचा z। z का है quiz, सो इसका होता है quizes। क्विज़ेस, क्विज को हमने प्लूरल में चेंज किया तो हो जाता है क्विज़ेस। ओके, सो राइट डाउन दिस रूल। So you are going to easily change the singular form into plural. Okay? So अगर आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना होगा तो अगर आपके पास ये रूल होगा तो आप इसको अच्छे से चेंज कर पाएंगे। So write down in your books because ये आपकी बुक में दिया गया है नहीं। Okay? So write down in your books. I'm going to give you 2 minutes to write down. So now I hope you all are understanding. So now rule number 2. कि हमें बहुत ही थोड़े से ऐसे जो ये है वर्ड्स या नाम से हमें किसी को याद रखने हैं, बाकी में सभी तो ऐसे ही आएगा। ओके,
तो हम एस वाले लास्ट में करेंगे और पहले हम जो रूल वाले हैं उसे हम कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब बचा है एक रूल जो है रूल नंबर 2 जो है add VES to nouns that end in F or FE. ओके, जो भी वर्ड F या FE से एंड होता है to get that, ये रूल नंबर 2 है, get that प्लूरल. सो अगर हमें किसी भी वो नाउन है जो F एंड F से एंड होता है, अगर उसे हमें प्लूरल नाउन में फॉर्म करना है सो उस वहां हमें VES लगाना होगा. जैसे कि लीव. ओके, right now I don't have the further examples for your mind, so ये हो जाएगा leaves. ओके, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है सो हमें इसको जहाँ पे भी F या FE से एंड होता है नाउन, उसको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें वहां लगाना होगा VES. ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Kate and I. F आ गया एंड में, सो यहाँ हो जाएगा Kate and I VES. सो ये है सिंगुलर फॉर्म और हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया प्लूरल फॉर्म में. ओके, सो F पे एंड होता है तो भी VES आएगा एंड FE पे एंड होता है तो भी VES आएगा. ओके, फर्स्ट रूल में एक y वर्ड ऐड कर देना. सो जहां पे y आएगा वहां भी ES आएगा. ओके, सो रैंडम दिस स्मॉल रूल. ओके, सो नाउ अब ऑलमोस्ट वर्ड्स है वो कवर हो गए हैं क्योंकि आप स्टैंडर्ड 3rd में है. सो ऑल रूल फॉलो नहीं करने होते बिकॉज आप सभी को सिर्फ सिंपल वाले सिंगुलर एंड प्लूरल नाम दिए जाते हैं. ओके, उसे उस फॉर्म को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए. ओके, ओके, सो नाउ I'm going to give you some examples to change singular. ये है singular noun, इसको हम plural noun में change करेंगे. ओके, pre-noun यानी plural noun. ओके, so first word is bird. ओके, so bird का प्लूरल नाम है. बर्ड सिंगुलर यानी एक बर्ड की बात हो रही, बट हमें ज्यादा बर्ड की बात करनी होगी. सो यहाँ पे हमें सिर्फ
एस लगाना है। जैसे कि आगे के वर्ड्स में हमने सीखा था CH SH और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सिंपल एस ही चेंज होगा। द नेक्स्ट इज BROMM ब्रूम, उसका प्लूरल फॉर्म चेंज होगा BROMMS ब्रूम्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ एस आएगा क्योंकि यहाँ CH SH ऐसा कुछ नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड इज CAMEL कैमल, सो उसका प्लूरल चेंज होगा CAMLS कैमल्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है DESK डैश, उसका प्लूरल फॉर्म चेंज होगा DESKS डेस्क। ये मोस्ट ऑफ द प्लूरल नाउन में आपको सिर्फ एस लगाना है, बट हमने जो दो रूल कहे उनमें से अगर कोई एंड में होगा तो हमें यहाँ ES लगाना होगा। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज डॉग, सो इसका होगा DOSS डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड इज EGG, सो उसका प्लूरल फॉर्म चेंज होगा EGGS। ओके, द नेक्स्ट वन इज बॉय, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ मैं प्लूरल लिखूंगी तो इसका होगा बॉयज। ओके, द नेक्स्ट वन इज FLOWER फ्लावर, उसका प्लूरल फॉर्म चेंज होगा फ्लावर्स। आप सभी को ध्यान रखना है कि एंड वाला स्पेल कहाँ पे एंड होता है, एंड वाला लेटर जो हमने लिखा है वो रूल में उनमें से तो कोई नहीं है, सो अगर होगा तो हमें ES लगाना होगा या IES लगाना होगा, बट यहाँ एंड में उनमें से कोई स्पेल या लेटर्स नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट इज काव, सो उसका होगा COWS काव प्लूरल। ओके, नेक्स्ट इज FORK फो, जिसका होगा FORKS फॉक्स। नेक्स्ट वन इज गेम, सो इसका होगा GAMES गेम्स। ओके, so write down these examples or we can say exercise also। so हमें यहाँ लास्ट लेटर है वो देखना जरूरी है, क्योंकि लास्ट लेटर से ही हमें पता चलता है कि S आएगा, ES आएगा या IDS आएगा। ओके, सो आप सभी को ये आई होप अंडरस्टैंड हुआ हो कि हम लास्ट का वर्ड देखेंगे या लास्ट का जो लेटर है वो देखेंगे, उससे हमें प्लूरल फॉर्म को चेंज करने में आसानी होगी कि यहाँ S आएगा या ES आएगा। ओके, सो राइट डाउन इन योर बुक्स, देन विल मूव फॉरवर्ड विद फर्दर एग्जांपल्स। सो नाउ ये सारे एग्जांपल्स थे एस वाले। ओके, सो नाउ वी डू मूव फॉरवर्ड, जहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म को चेंज करने में हमें ES की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वर्ड्स लिखते हैं। ओके,
बहुत ही ऐसे कम वर्ड्स है जिसके पीछे सी एच एस एच ओ एक्स वाई जेड आता है. ओके, सो अब ऐसे सिंगुलर को हम प्लूरल में बदलेंगे जिसके पीछे हमें एस लगाना. ओके, सो ऑस्ट्रिच यहाँ क्या आएगा, बिकॉज कि हमने अभी सीखा जिसका नाम एंड होगा सी एच एस एच, सो वहाँ पे हम टी एस लगाएंगे. सो द वर्ड इज ओ एस टी आर आई सी एच एस, ऑस्ट्रिच. नेक्स्ट वर्ड इज डिश. तो ये भी एंड होता है एस एच से, सो ये आएगा डिशेस. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैंगो. तो मैंगो हो जाता है बिकॉज एंड होता है ये नाम, सो ये हो जाएगा मैंगोज. सभी में देख रहे हैं कि मैंने चेंज करने के लिए प्लूरल फॉर्म में ई एस यूज किया है. नेक्स्ट वर्ड इज बस. तो इसका होगा बस इज. नेक्स्ट वर्ड इज फॉक्स. इसका होगा फॉक्स इज. देन है क्विज. इसका होगा क्विजेस. देन है PRINCESS, सो इसका होगा प्रिंसेस. यहाँ पे सभी जगह मैंने प्लूरल फॉर्म को चेंज करने के लिए ईएस का यूज किया, बिकॉज ये सारे जो नाम है वो सी एच एस एच ओ एस एक्स जेड एंड डबल एस से एंड होते हैं. ओके, देन आई एम गोइंग टू राइट बी एस एंड ये वाले. सो ये है लीव. सो इसका होगा LAVES, लीव्स प्लूरल फॉर्म. ओके, एंड दूसरा था ये एफ से एंड हुआ, ये एन से एंड हुआ. सो यहाँ आएगा IVS, नाइस. ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग कि जब भी नाम सी एच एस एच ओ एस एक्स जैसे लेटर से एंड होता है, सो वहाँ हमें इसका प्लूरल फॉर्म में ई एस लगाना होता है. यहाँ हम अगर एस लगाएंगे सो ये रॉन्ग प्लूरल फॉर्म हो जाएगा एंड इन एग्जाम्स इनके ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इनका हमें मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, सो जहाँ भी सी एच देखे एंडिंग लेटर एस एच ओ एस एक्स जेड डबल एस, वहाँ हमें ई एस लगाना है. बट जहाँ आप एंडिंग वर्ड स्पेल या लेटर देखें एफ एंड एफ ई, सो वहाँ हमें लगाना है VES. ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes to write down this. Now
के लिए रूल, ES के लिए रूल एंड VES के लिए रूल. ओके, सो Y के लिए एक अलग रूल है. If the word ending letter is Y, so then we are added IES. जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है लाइब्रेरी. देखें तो लाइब्रेरी एंड होता है Y से. सो इसका प्लूरल फॉर्म क्या दिया गया है ये भी पढ़े. ओके, सो रूल फॉर Y. ओके, so at IES to nouns that end in Y. बट Y में कुछ एक्सेप्शन यानी कि कुछ ऐसे भी है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते प्लूरल फॉर्म में भी, बट ऑलमोस्ट यहाँ हमें आई देखने को मिलता है. ओके, सो कभी कभी वाई का जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है वो चेंज नहीं भी होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेंज होता है. सो ओके, टू गेट देयर प्लूरल फॉर्म्स. ओके, सो प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें यहाँ IES यूज करना होता है. जैसे कि आपके बुक में भी दिया गया है, आपने देखा कि आपकी बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है. हम सबसे पहला वो है लाइब्रेरी, LIBRARAY. सो लाइब्रेरी का चेंज होता है प्लूरल फॉर्म VARIBS. बिकॉज ये Y से एंड होता है तो ये होगा IES. बट इनमें कुछ ऐसे फॉर्म्स भी है जो चेंज नहीं होते हैं IES में, जैसे कि वर्ड की. सो नाउ ये तो Y से एंड होता है, बट इसका प्लूरल फॉर्म IES नहीं होता, इसका प्लूरल फॉर्म होता है सिर्फ S. ओके, सो ये है इसका प्लूरल फॉर्म की. Another example for IES is CITY. So ये होता है Y से एंड, so यहाँ आएगा CITS. ये हुआ IES कोड. ओके, so cities. Okay, another example is COUNTRY. So country चेंज होता है Y से, तो इसका होगा CONTRIS. यानी कि प्लूरल फॉर्म में इसके नीचे IE आएगा. ओके, बट जैसे कि कीज है वैसे ही कुछ वर्ड्स है जो अपने फॉर्म चेंज नहीं करते. उसका अनदर एग्जांपल है मंकी. सो अब ये Y से चेंज हुआ, बट ये अपना प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं करते, सो ये हो जाएगा MONKEYS. सो इसके पीछे Y लेटर से एंड होते हुए भी ये अपना प्लूरल फॉर्म S को ही रखते हैं. ओके, इसके पीछे आप अगर Y देखें तो इन दो वर्ड्स के पीछे आपको सिर्फ S लगाना है, IES आप नहीं ऐड कर सकते. ओके, सो ये दोनों एक्सेप्शन है. ओके, बाकी जब आप Y को उसको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए आप सभी को IES का यूज ही करना होगा. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 3. ओके, write down in your books, then we'll move forward. So now it's homework time. I'm going to give you some words.
आपको उसको सिंगुलर फॉर्म में से उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. ओके, so homework for today. सो मैं आप सभी को यहाँ सिंगुलर फॉर्म के वर्ड्स दे रही हूँ, आप सभी को उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने हैं. Okay, the first word is dog, girl, fox, table, photo, quiz, monkey, cow, mango, egg, city, leaf, boy, doll, knife, book, pen, dish, country, key. Next is desk, broom, bus, horse, camel, and lamb. So here is your today's homework. आप सभी को इस सभी वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. मैं आप सभी का होमवर्क चेक करूंगी. ओके, सो आप सभी को इस वर्ड्स को सिंगुलर वर्ड में से प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ. चेंज द नाउन. ओके, आप सभी को इसको चेंज करना है सिंगुलर में से प्लूरल में. ओके, सो आप सभी ये वर्ड्स लिख ले. I am going to end in this session today. I am going to give you 2 minutes to write down these words. Thank you. Be safe and stay at your home. Study well. Thank you.